3 Maoists have been killed in a fierce encounter that was carried out by security forces alongside the Dantewada-Sukma border area in Chhattisgarh. Meanwhile, the Bastar fighters and the District Reserve Group were leading an anti-Maoist operation from the Tumakpal district, which falls under the Katakalyan police station area between the Tumakpal and Dabba Kuna villages. The deceased Maoists are yet to be identified, and a search operation still is underway by a joint team. Meanwhile, it seems that the SP has spoken. Let's listen in. तुमकपाल से डब्बा कुन्ना की जंगल पहाड़ी जो कि जिला दंतेवाड़ा सुकमा का बॉर्डर है, वहां पर नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। इस समय भी जिला दंतेवाड़ा सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम एवं सीआरपीएफ सीएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू है और आगे जानकारी पृथक से दी जाएगी। All right, we've just heard the SP also stating where exactly this encounter had taken place. It had taken place at the Dantewada-Sukma border area, and he has of course reiterated that the deceased Maoists are yet to be identified. But joining us on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma. Deepak, over to you. What can you tell our viewers? देखिए, जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों 2 जवान शहीद हो गए थे, कुछ जवान घायल हो गए थे, कुछ ग्रामीणों की भी हत्या हो गई थी। तो सरकार गठन के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। कल जब इस बारे में मुख्यमंत्री से भी पूछा गया कि जो वारदातें नक्सली कर रहे हैं, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को आपने अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उनसे चर्चा की है और जल्द कोई बड़ा कदम उठाने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। उसी तारतम्य में ये लगातार जो इनपुट मिल रहा था, उसी इनपुट के आधार पर, क्योंकि मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार कार्रवाई की जाती है, तो कुना डब्बा का जो इलाका है दंतेवाड़ा का, क्योंकि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ये घोर नक्सल प्रभावित इलाके, यहीं पर मुखबिर की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर जो बस्तर फाइटर और डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो जवान हैं, इनकी संयुक्त पार्टी निकली थी नक्सल अभियान के लिए। उनको ये जानकारी मिली कि जो 5 लाख का इनामी नक्सली है, उसके और जो एलओएस जो कमांडर होते हैं, ये लीड करते हैं जंगलों के भीतर कि किस तरीके से जो घटना है उसको अंजाम देना है। उसके साथ साथ 2 और नक्सली हैं, उनकी सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद जब यहाँ से जवानों और पार्टी रवाना होती है तो मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 3 जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया, जिसमें 5 लाख का जो इनामी नक्सली था एलओएस कमांडर, उसको लक्ष्मण कोहरामी जिसका नाम था, उसको मार गिराया गया। और इसके साथ इसके पास से बहुत सारी जो तादाद में असला बारूद और जो इंसास राइफल है वो बरामद हुई है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार नक्सली दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है हमारे जवानों द्वारा, जिसमें सफलता मिली और 3 जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.